हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है नियतन समस्या कि भाई असेसमेंट प्रॉब्लम जो है वो अपने पास में क्या होती है और उनका जो हल है वो किस तरीके से किया जा सकता है। तो बात करें अगर इसकी डेफिनेशन की कि भाई डेफिनेशन जो है वो क्या होती है इसकी, तो डेफिनेशन के बारे में अपन देख रहे हैं कि नियतन समस्या जो है वो होती क्या है। तो डेफिनेशन भाई जो नियतन समस्या है वो नियतन समस्या है अपने दिन प्रतिदिन की, या ये कहें कि डेली या रोजमर्रा के जीवन में जो काम का वितरण है, रोजमर्रा के जीवन में काम का वितरण करना जो है वो कहलाता है अपने पास में नियतन समस्या। अर्थात इसमें क्या करते हैं कि डेली रूटीन में जो काम होता है उन कामों का बंटवारा, अर्थात ये कहें कि नियतन समस्या में व्यक्ति को काम, उसकी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार दिया जाता है। वही नियतन समस्या जो है, नियतन समस्या में व्यक्ति को काम जो दिया जाता है वो उसकी क्षमता या योग्यता के अनुसार दिया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कारीगर का काम करता है तो उसे वही काम दिया जाएगा, उसे कोई दूसरा काम नहीं दिया जाएगा, उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार। अगर किसी व्यक्ति की क्षमता 50 किलो वेट उठाने की है तो उसको उसी वेट के अनुसार, उसी क्षमता के अनुसार उसको काम दिया जाता है। ठीक है, तो नियतन समस्या में व्यक्ति को जो काम है उसकी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार दिया जाता है। दूसरी विशेषता है नियतन समस्या में काम करने वाले कार्यों की संख्या समान होती है। कि नियतन समस्या जो है, नियतन समस्या में काम करने वालों की संख्या और कार्य जो हैं उनकी संख्या समान होती है। भाई जितने व्यक्ति काम करेंगे उतने ही कार्य होंगे, अर्थात दोनों की संख्या क्या होगी, समान। अगर अपने पास में कामों की संख्या, कार्य अगर 5 हैं तो उसमें 5 लोगों की आवश्यकता है, अर्थात जितने काम होंगे उतने ही लोग होंगे। तो ये कह सकते हैं कि नियतन समस्या में कार्यों की संख्या और कार्य करने वालों की संख्या दोनों क्या होती है, समान होती है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। आगे इसमें क्या करते हैं कि नियतन समस्या जो है वो नियतन समस्या में काम का बंटवारा इस प्रकार करते हैं कि लागत जो है, लागत कम से कम अर्थात न्यूनतम हो। लागत क्या हो, कम से कम हो अर्थात न्यूनतम हो। ठीक है, तथा विभिन्न क्षेत्रों में बिक्री जो है, विभिन्न क्षेत्रों में बिक्री अधिकतम अर्थात क्या हो, लाभ हो। समझ में आई कि नियतन समस्या जो है वो नियतन समस्या में काम का बंटवारा इस प्रकार से करते हैं कि जो लागत है वो लागत कम से कम हो, अर्थात लागत को रखा जाता है न्यूनतम, और अगर उसको विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के अगर सेल किया जाए
तो सेल करने पर अपने को प्रोडक्ट में मैक्सिमम लाभ हो। इस प्रकार से इसका बंटवारा किया जा सकता है। तथा नेक्स्ट है, फिर आता है इसमें एक, इनसे एक मैट्रिक्स बनता है। काम का बंटवारा किया, काम करने वालों की संख्या समान है और काम जो है वो अपने पास में समान है, तो उससे एक प्रभाविता या लागत मैट्रिक्स बनती है। इससे एक मैट्रिक्स बनती है जिसे प्रभाविता या लागत मैट्रिक्स कहते हैं। प्रभाविता इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट, या फिर इफेक्टिवनेस या कॉस्ट इफेक्टिवनेस या कॉस्ट मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसे CIJ द्वारा व्यक्त करते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि नियतन समस्या में एक मैट्रिक्स बनती है, उस मैट्रिक्स को लागत मैट्रिक्स अर्थात कॉस्ट मैट्रिक्स या फिर इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स कहा जाता है, उसे CIJ द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां आईवे व्यक्ति द्वारा जेवा कार्य करना। CIJ का मतलब है आईवे व्यक्ति द्वारा जेवा कार्य करना, या ये कह सकते हैं कि आईवे व्यक्ति को जेवा कार्य दिया गया है। आगे मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, अर्थात CIJ बराबर C11, या ये कहें कि CIJ व्यक्ति और कार्य अपने पास में है, कि अगर व्यक्तियों की संख्या अपने पास में जो है वो अपने पास में दे रखी हो और कार्यों की संख्या अर्थात 1 2 3 4 5 6 ... n 1 2 3 4 5 6 ... n, ठीक है, इस प्रकार से है। तो C11 C12 13 14 ... C1n C21 22 23 24 ... C2n C31 C32 C34 C34 ... C3n, ऐसे ही CN1 CN2 CN3 CN4 ... CNN। इस प्रकार से अपने पास में ये मैट्रिक्स है, जहां ये कह सकते हैं कि C11 कोसेट मैट्रिक्स जो है, कोसेट या कोस्ट मैट्रिक्स जो है, वो कोस्ट मैट्रिक्स में अपने पास में C11 का मतलब है प्रथम व्यक्ति को प्रथम कार्य दिया है, या फिर C12 पहले व्यक्ति को दूसरा कार्य भी दिया जा सकता है, C13 पहले व्यक्ति को तीसरा कार्य भी दिया जा सकता है, C14 पहले व्यक्ति को चौथा कार्य भी दिया जा सकता है। ऐसे ही अब अपने पास में दूसरे व्यक्ति को पहला, ये अपने पास में मान ऐसे बनते हैं। आगे है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, गणितीय संरूपण जो है वो किस तरीके से करें। नियतन समस्या का गणितीय संरूपण, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ असेसमेंट प्रॉब्लम, रेखिक प्रोग्रामन समस्या का गणितीय निरूपण किस तरीके से करें। लागत मैट्रिक्स या प्रभाविता मैट्रिक्स
CIJ अर्थात मिनिमम, अर्थात ये क्या है, ये जो है अपने पास में लागत मैट्रिक्स या प्रभाविता मैट्रिक्स अपने पास में क्या है, मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम, निम्नतम, निम्नतम, निम्नतम होगा ये। ठीक है, अब इस निम्नतम में समेशन आई बराबर एन बराबर 1 से n सी आई जे एक्स आई जे, सी आई जे एक्स आई जे कि समेशन आई बराबर 1 से n, j बराबर 1 से n, सी आई जे है अपने पास में समेशन आई बराबर में 1 से n, j बराबर 1 से n, सी आई जे एक्स आई जे, जहां एक्स आई जे बराबर 1 होगा यदि आईवे व्यक्ति को जेवा कार्य दिया जाए, ठीक है, और 0 होगा यदि आईवे व्यक्ति को जेवा कार्य नहीं दिया जाए। तो ये जो अपने पास में है, ये है नियतन समस्या का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कि लागत मैट्रिक्स अपने पास में इस रूप में हो कि समेशन आई बराबर में 1 से n, j बराबर में 1 से n, सी आई जे एक्स वाई, जहां एक्स आई जे का मान 1 कब होगा, जब आईवे व्यक्ति को जेवा कार्य दिया जाए, और 0 कब होगा, जब आईवे व्यक्ति को जेवा कार्य नहीं दिया जाए। प्रतिबंधों के अनुसार अगर इनकी स्थिति देखें तो प्रतिबंधों के अनुसार इनकी स्थिति हो गई कि एक्स आई जे बराबर में समेशन आई बराबर 1 से n, समेशन आई बराबर 1 से n एक्स आई, इसका मान 1 होगा कि भाई आईवे व्यक्ति को, अर्थात j बराबर में 1 2 3 डॉट डॉट n, आईवे व्यक्ति को जेवा कार्य दिया गया है, ठीक है, और फिर है एक्स आई जे बराबर में समेशन j बराबर में 1 से n एक्स जे बराबर में 1, एक्स जे बराबर में 1, जहां आई बराबर में 1 2 3 डॉट डॉट n, अर्थात इसका मतलब हो गया कि आईवे व्यक्ति को जेवा कार्य दिया गया है, अर्थात आईवे व्यक्ति को क्या दिया गया है, एक कार्य दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई एक्स आई जे बराबर में समेशन आई बराबर 1 से n एक्स आई बराबर में 1, ये है कि आईवे व्यक्ति को जो है वो कार्य दिया गया है, कोई एक काम दिया गया है, और इसका मीनिंग है एक्स आई जे बराबर में समेशन जे बराबर में 1 से n एक्स जे बराबर में 1 कि भाई जेवा कार्य जो है वो जेवा कार्य किसी एक व्यक्ति को दिया गया है, किसी एक व्यक्ति को। अब वो पहला दूसरा तीसरा हो सकता है, जहां अपन ने आई बराबर में 1 से n लिखा है, अर्थात एक्स जे बराबर में तो 1 है, कार्य तो फिक्स हो गया कि जेवा है। अब ये जेवा कार्य किसी एक व्यक्ति को दिया जाएगा, वो एक व्यक्ति पहला दूसरा तीसरा व एनवा कोई सा भी हो सकता है। ऐसे ही कि भाई पहले व्यक्ति को कार्य दिया गया है, अब वो कार्य पहला भी हो सकता है, दूसरा तीसरा से एनवा हो सकता है। इस प्रकार से गणितीय नियतन समस्याओं का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि भाई नियतन समस्या जो है उनका हल जो किस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।